नमस्कार। आज की इस प्रेम वाणी में आपका सबका स्वागत है और मूल विषय है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और ऐसा जागरूक जो स्वयं के साथ साथ समाज की और इस राष्ट्र की उन्नति में सहयोगी बने। ऐसी जागरूकता हमारे जीवन में आनी चाहिए। आज हमारा भारत देश ही नहीं, पड़ोस के कई और देश भी धार्मिक अंधता में जी रहे हैं। अभी खबर देखी होगी आपने कि कितने श्रद्धालु पहाड़ पर इस बरसात के सीजन में और दर्शन करने गए हुए हैं और बेचारे वो वहाँ प्राकृतिक आपदा के शिकार वहाँ फंसे हुए हैं और जिसके दर्शन करने गए हैं, गुहार तो उससे लगानी चाहिए बचाने की, लेकिन लगाई जा रही है गुहार सरकार से। तो ये है हमारी अंधभक्ति और इस अंधभक्ति के कारण हम और हमारा देश बहुत पतन की ओर और पीछे चल रहा है, बहुत पतन के पीछे। देश के पतन का कारण अंधविश्वास। हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो विश्वास अंधा होता है और उस विश्वास से सिवाय हमारा नुकसान के अलावा कोई लाभ नहीं मिलता है। हमने मूर्तियों पर विश्वास कर लिया। अरे मनुष्यों पर विश्वास करना चाहिए था, हमें प्राणियों पर विश्वास करना चाहिए था, हमें जीवों पर विश्वास करना चाहिए था। एक निर्जीव जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई जान नहीं, वो आपकी क्या मदद करेगा? सोचने की बात है, गंभीर विषय है। जितना समय हम एक मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर, सिर पटक पटक कर अपना समय व्यतीत करते हैं, बर्बाद करते हैं, और वहां से क्या हासिल होता है? नकारात्मक निराशा। अगर वही समय इस समाज की सेवा में, किसी जागरूक व्यक्ति, किसी महापुरुष की, यानी समय के महापुरुष की सेवा में या सानिध्य में अगर हमने खर्च किया होता, तो वहाँ से एक चीज़ मिलती, हमें ज्ञान मिलता। और एक बात और बता दूं मैं आपको, हमें या आपको या किसी और को अगर कोई दुखों से बचा सकता है तो वो है विवेक और ज्ञान, वो है बुद्धि। हम बुद्धि से ही आगे बढ़ते हैं, बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ते हैं, ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान ही भगवान है और जहाँ ज्ञान नाम की चीज़ नहीं, तो फिर भगवान नाम का भी कोई वहाँ काम नहीं। तो इसलिए ज्ञान संचित करिए और बुद्धि और विवेक से उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। तो आप और हम और सब संकटों से, दुखों से, समस्याओं से बच सकते हैं। तो इसलिए अब समझ लीजिए आप कि भगवान अगर कोई है जीवन में और दुनिया में, तो वो है ज्ञान। तो एक जयकारा लगाया जाता है, बोलिए ज्ञान भगवान की जय। ज्ञान भगवान की जय क्यों? कि ज्ञान हमें दुखों से बचा सकता है, वही हमारी मदद कर सकता है। अगर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो फिर दुखों से कोई बचाने आपको नहीं आएगा। या जीवित, साकार, साक्षात प्राणी कहिए या कोई भी मनुष्य कहिए, वो आप पर दया कर सकता है, वो आपके प्रति दया भाव रख सकता है, दिखा सकता है समय पर। लेकिन पत्थर कभी भी और निर्जीव वस्तु कभी भी आपके हित में तो हो सकती है, लेकिन आप पर वो दया नहीं दिखा सकती है जब तक, कब तक? जब तक आप उसका यूटिलाइज सही ढंग से नहीं करोगे, तब तक। तो मेरा तो सभी भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, युवाओं से, किशोरों से एक ही आग्रह रहा है और रहेगा कि ज्ञान अर्जित कर
समय, सामर्थ्य और संसाधनों का सदुपयोग कर अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने का प्रयास करिए। अगर इन धर्म स्थलों में, जिनको हम अपनी भारतीय भाषा में धर्म स्थल कहते हैं, इन धर्म स्थलों में आपको कुछ मिलेगा नहीं और धार्मिक अंधता के कारण ये देश पहले भी गुलाम हुआ था और उस गुलामी को तोड़ने के लिए इस देश के कितने नौजवान शहीद हुए, इसका भी रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं उठा करके। तो इसलिए गुलामी से मुक्त रहने के लिए ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में और बुद्धि और विवेक के माध्यम से उसको उकेरिए, उसको विकसित करिए, तो आप और हम और किसी दूसरे की इस ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उनको मदद कर सकते हैं, उनको भी दुखों से बचा सकते हैं। तो 3 ही बातें हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो और 2 पैसे का रोजगार अच्छा हो हर व्यक्ति का, तो उसका जीवन सुखी और समृद्ध स्वतः हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे लगी है भूख और मैं जाकर के किसी मूर्ति के आगे झोली पसार दूं, हाथ फैला दूं, तो क्या वो मूर्ति मुझे खाने के लिए दे देगी? प्यास में क्या पानी दे देगी? रोजगार दे देगी? क्या जीवन दे देगी? अगर जीवन संकट में है तो डॉक्टर चाहिए, शिक्षा की जरूरत है तो विद्यालय चाहिए, और प्यास पानी की जरूरत है तो हमें पानी ही चाहिए। तो इसलिए आप समझो, सोचो और अपनाओ अपने जीवन में। दुनिया में एक ही बात है कि हम अपने बुद्धि को विकसित कर, विवेक के माध्यम से सही और गलत का निर्णय कर, चूंकि ज्ञान तो अथाह है, जिस तरह भगवान अथाह है उसी प्रकार से ज्ञान भी अथाह है, अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और उस ज्ञान में से जरूरी हम चुनें और उसका बुद्धि और विवेक से सही दिशा में सदुपयोग करें, तो हम संकटों से, दुखों से, आपदाओं से बच सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद।